क्या आप भी प्रमोट होना चाहते हैं पर आपको लगता है ये आपके लिए इम्पॉसिबल है? क्या आप कई सालों तक अपनी कंपनी में अपने टैलेंट और अपने डेडिकेशन के द्वारा करियर ग्रोथ करना चाहते हैं पर प्रमोशन का नाम सुनते ही आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? ऐसे बहुत लोग हैं। मेरा नाम दीपिका सिंह है और मैं कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ कोच हूँ। और मैंने अपने करियर में कई टॉप कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे अर्न्स्ट एंड यंग, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, बार्कलेस। और मैं अपने करियर में ऐसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं पर फिर भी प्रमोशन के लिए अप्लाई तक नहीं करते। प्रमोशन ना सिर्फ आपके सक्सेस की ग्रोथ को डिफाइन करता है पर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल स्टेटस और पर्सनल लाइफ पर भी बहुत पॉजिटिवली फर्क करता है। अगर आप चाहते हैं प्रमोट होना तो सुनते रहें। किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन से डर क्यों लगता है? इसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, या तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपने पूरी तैयारी नहीं की है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है। पर इन दोनों भी चीज़ों को हम बदल सकते हैं और प्रमोट होने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं अगर हम अपनी तैयारी जगह पर रखें और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें। क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे, दीपिका प्रमोशंस तो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ये ऑलरेडी इसीलिए डिसाइडेड होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लोगों पे नज़र रखता है और उन लोगों को चुनता है प्रमोशंस के लिए जो लोग पहले से ही नेक्स्ट रोल की जानकारी रखते हों, कुछ क्वालिटीज़ दिखाते हों लीडर्स की। कि हम ये भी सोचते हैं कि प्रमोशंस उनका होता है जो बॉस के चमचे होते हैं। पर क्या आपको याद है, स्कूल में हमेशा टीचर का एक फेवरेट बच्चा हुआ करता? क्या हम ये सोचते कि वो भी चालाक है? ऑब्वियसली नॉट। किसी का फेवरेट होना बुरी बात नहीं है, पर हम किसी का फेवरेट कैसे बनते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इस मास्टर क्लास में सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जो आपको प्रमोटेबल बनाते हैं, जिससे आप भी टॉप मैनेजमेंट की नज़रों में पॉजिटिवली आते हैं। ज़रा सोचें, क्या सीनियर मैनेजमेंट उस इंसान को प्रमोट करेगी जिसे नेक्स्ट लेवल की कोई जानकारी नहीं है और हर चीज़ उन्हें बेसिक से बेसिक तरीके से सिखानी पड़े? या उस इंसान को प्रमोट करेगी जो ऑलरेडी उस रोल में जो भी है उन्हें हेल्प करता हो, उनके लिए अवेलेबल होता हो, उसकी जानकारी रखता हो? इससे पहले कि हम ये जाने प्रमोट कैसे होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रमोट क्यों होना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि प्रमोट होने से आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंट फील होता है। बट इज दैट योर वाई? क्या आप इसीलिए प्रमोट होना चाहते हैं क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर या आपके बेस्ट फ्रेंड प्रमोट हो चुके हैं? क्या आप इसीलिए प्रमोट होना चाहते हैं क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं? या इसीलिए होना चाहते हैं क्योंकि प्रमोट होना ही आपको खुश करेगा, ये आप सोचते हैं? अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आप एक सूझबूझ भरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रमोशन तक पहुंचने। तो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। वाई डू आई वॉन्ट टू गेट प्रमोटेड? इससे मैं क्या अचीव करूंगा? और उसके बाद आपको सोचना है कि मुझ में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें इम्प्रूव करने के बाद ही मैं प्रमोशन तक पहुंच सकता हूं। इस बारे में अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वांटिंग टू बी प्रमोटेड। जितना ज़रूरी टेक्निकल नॉलेज है उतने ही आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। आई एम श्योर आपने ऐसे लीडर्स के साथ काम किया होगा जिन्हें प्रोडक्ट या प्रोसेस नॉलेज तो बहुत अच्छे से पता है,
पर लोगों से बात करने का तरीका उन्हें नहीं आता। तो अब जो नेक्स्ट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें हम जान पाएंगे कि आप कैसे एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करें और उसे संभाल के रखें, ताकि जब प्रमोट होने की बारी हो तो आपका नाम टॉप में हो। अपने प्रमोशन की गोल को हासिल करने के लिए ये 3 टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहला, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है? हर व्यक्ति किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई राय जरूर बनाता है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशंस आर लास्ट इंप्रेशंस। इसका मतलब जब कोई आपसे पहली बार मिलता है तो आपके कपड़ों से, आपके हाव भाव से आपके बारे में एक राय बना लेता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ये लड़का बहुत ही कैजुअल है, या ये लड़की बहुत ही नर्वस थी। उनसे बातचीत करने से पहले ही हमने एक इंप्रेशन बना लिया था। प्रमोट होने के लिए इंप्रेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये आपके हाथ में है और आप इसे जरूर चेंज कर सकते हैं। मेरा मानना है फर्स्ट इंप्रेशंस आर लास्टिंग इंप्रेशंस बट नॉट लास्ट इंप्रेशंस। तो अब अगर आपकी एक छवि बनी हुई है ऑफिस में, आप अब भी उसे चेंज कर सकते हैं। और इसके 2 तरीके हैं, एक आपके कपड़ों द्वारा और दूसरा आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब जब मैं आपको कहूं आपका अपीयरेंस या आपके कपड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े खरीदें, पर इसका मतलब ये है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कपड़ों के कलर्स, पैटर्न्स, प्रिंट्स, ये सारे एक मैसेज दे रहे होते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? जैसे अगर आप बड़े बड़े फूल वाला येलो कलर का ड्रेस पहन के जाएं तो लोग समझेंगे कि आप एक बीच पे आए हैं, आप बिल्कुल भी अपनी जॉब को लेकर सीरियस नहीं हैं। वहीं अगर आप हमेशा रेड कलर पहनना प्रेफर करते हैं तो ये कलर या तो डेंजर का होता है या पैशन का होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बड़े प्रिंट्स, लाउड कलर्स, एक्स्ट्रा ब्राइट कलर्स ना पहने। थोड़े सटल डार्क टोन्स के कलर्स पहने। स्मॉल प्रिंट्स आर ओके। और एक्सेसरीज और मेकअप फॉर गर्ल्स हैव टू बी मिनिमम। डोंट वेयर लेदर प्रिंट्स और लेदर जैकेट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू ऑफिस। जैसे मैंने आपको कहा, आपके हाथ में है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके कपड़े देखकर। दूसरी बात है आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो। अगर आप फील भी नहीं कर रहे तो भी कॉन्फिडेंट हो। स्ट्रेट पोस्चर में बैठना या खड़े रहना, स्लाउच नहीं करना। कोई हमसे बात कर रहा है तो उनकी तरफ देखना, आई कांटेक्ट बना के रखना, एक फर्म हैंडशेक करना, नॉट टू टाइट कि किसी का हाथ टूट जाए, बट नॉट टू डेड कि किसी को लगे एक डेड मच्छी पकड़ी हुई है हाथ में। अ फर्म हैंडशेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आपको पता है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की साइन क्या है? अ स्माइल। इवन व्हेन यू आर नर्वस, स्माइल एंड पीपल विल नॉट नोटिस। सेकेंड पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके, नेगोशिएट करने के तरीके, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के तरीके। अब आपको तो पता है कि प्रमोट होने के बाद आपका काम सिर्फ आपका काम नहीं होता, आपका काम होता है टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करना, दूसरी टीम्स के साथ बात करना, दूसरे टीम लीडर्स और मैनेजर्स के साथ बात करना, क्लाइंट्स के साथ बात करना, कभी कभी प्रेजेंट करना। इन सब के लिए ज़रूरी है इंटरपर्सनल स्किल्स। और इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, आपके शब्द, और दूसरा आपकी टोन। आपको हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फीडबैक देते वक्त भी जैसे हम किसी को कोई गलती के बारे में बता रहे हों तो सिर्फ उसकी वजह से गलती हुई है इस बात पर फोकस ना करें। इस बात पर ध्यान दें कि वह गलती क्यों हुई और उसे आगे कैसे टाला जा सकता है। जब आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये बहुत ही खराब काम किया है या आपको कुछ नहीं आता,
या आपसे नहीं हो पाएगा, आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। इसीलिए आपका अप्रोच और आपके वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपकी टोनैलिटी, आपका टोन। ऑब्वियसली ये फ्रेंडली होना चाहिए। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में भी आपका टोन फ्रेंडली होना चाहिए। पर एक छोटी सी बात जो आपको यहाँ ऐड करनी है वो है अथॉरिटेटिवनेस, जिसका मतलब होता है थोड़े अधिकार से बात करना। क्योंकि एक सफल लीडर वो होता है जो एक कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल भी कर सकता है। तो बस ओवर फ्रेंडली ना हो जाएं, पर फ्रेंडलीनेस और अथॉरिटी को बैलेंस करके अपना टोन जताएं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लो योर ट्रम्पेट। अगर आप ही अपने आप को मार्केट नहीं करते, अगर आप ही अपनी स्किल्स के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में लोगों को नहीं बताते, तो लोगों को पता कैसे चलेगा आप में प्रमोट होने की काबिलियत है और क्यों है? इसके बारे में डिस्कस करें अपने मैनेजर से, अपने कलीग से, और उनसे सीखने की कोशिश करें कि आप अपनी लर्निंग किटी में और क्या डाल सकते हैं इम्प्रूव होने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 9 to 5 अपनी जॉब करें, बहुत डेडिकेटेडली करें, 100% रिजल्ट दें और घर आ जाएं, किसी ना किसी दिन मेरा प्रमोशन ज़रूर होगा। पर ये नहीं होता, क्योंकि आपके सोशल स्किल्स भी उतने ही मैटर करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लोगों तक इस बात को पहुंचाने का कि मैं इस प्रमोशन के लायक हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है।